बी वेलोसिटी से भागती हुई आ रही है। ये ब्लॉक जो रखा है रेस्ट पर रखा है, विराम अवस्था में, एक लकड़ी का गुटका है, m किलोग्राम का रेस्ट पर रखा है। अरे किताब के चक्कर में पढ़ो तो पढ़ाया पढ़ लो से। ये गुटका है लकड़ी का, से m, इस पर एक बुलेट आके टकराई, धूम, तो इसके ऊपर टकराई ये बुलेट, तुम्हें बताओ बुलेट इस पर टकराएगी, अभी बुलेट क्या बच्चे इसके अंदर फंस गई, इसके अंदर। तब से बोल रहा है कि जब एक ब्लॉक रखा हुआ था m किलोग्राम का, आपने ट्रिगर दबाया, गोली जाके इस ब्लॉक में टकराई, और टकराने के बाद ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम यानी कि जो गोली और बुलेट जो है, ये कितने वेलोसिटी से दोनों आगे की तरफ को मूव करेंगे, ये आपको बताना है। तो बड़ा ध्यान समझना बात को, पहले आप देख लो, फिर क्वेश्चन इसका टाइप को मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप को करा दूंगा, यहाँ देखना बच्चे। सॉल्व और हिटिंग, हिट करने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम होगा हिट करने के बाद भी। तो हिट करने से पहले ये बुलेट का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम, ब्लॉक कर रहा हूं बीएल से, वो बच्चे कितना होगा, यहाँ देखना। तो बच्चे ये गोली जो है इसका मास स्मॉल m मान लो, जब तक बच्चे हिट नहीं किया इस गोली ने, तो गोली का मास m है और गोली v स्पीड से भागते आ रही है, तो गोली का टोटल मोमेंटम तो कितना हो गया mv। ठीक है, ऐसे काम करते हैं बिफोर हिटिंग, आफ्टर हिटिंग, ऐसे लिख लो। हिट करने के बाद बुलेट का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम। देखो हिट करने से पहले बच्चे बुलेट जो है इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी है v, तो जो बुलेट का टोटल मोमेंटम तो बन गया mv हिट करने से पहले। ब्लॉक का मास है कैपिटल M, लेकिन ब्लॉक रखा रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम है 0। यानी इस वाले केस में जब तक हिट नहीं हुआ तो मोमेंटम है गोली के पास, भाई गोली चलती आ रही है, m द्रव्यमान की है, m मास की, v वेलोसिटी की है, तो गोली के पास तो मोमेंटम है, लेकिन ब्लॉक रखा हुआ है, उसका टोटल मोमेंटम 0। लेकिन जब गोली बच्चे इसके अंदर धस जाएगी, तो जब इसे हिट कर देगी, तो फिर क्या होगा, ये जो बच्चे ब्लॉक और ये जो आपका बुलेट है, ये दोनों एक ही बन गए, दोनों एक बन गए भी है भाई, इस ब्लॉक के अंदर ये गोली धस गई, अब दोनों एक ही बन गए, तो दोनों का मोमेंटम इकट्ठा निकाल लेंगे हम। तो दोनों गोली जब है ब्लॉक के अंदर धस गए, तो टोटल एक ही हो गया ना, दो जिसमें जाने वाला काम हो गया, गोली इसके अंदर धस गए, दोनों एक बन गए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो टोटल मास कितना हो गया, इसका मास इनटू गोली का मास, और ये पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से हिलेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी mv अपॉन m प्लस m, mv अपॉन m प्लस स्मॉल m। और यहाँ पे चीज आपने देखी कि जो जब गोली इसके अंदर धस गई, जो पूरा सिस्टम कितनी स्पीड से हिला, वो हमें कैपिटल v माना हमने, तो वो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आई, वो मैंने इनिशियली जो बुलेट की वेलोसिटी रखी वो भी पॉजिटिव रखी और फाइनली पॉजिटिव आई। यानी इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि सब बुलेट भागती आ रही थी ना, जब वो जाकर लकड़ी की गोली में टकराएगी तो वो भी आगे की तरफ को जाएगा, अपोजिट नहीं है इस वाले केस में, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव रखी है, और फाइनली जब गोली इसके अंदर धस गई पूरे सिस्टम की वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई है, यानी कि जैसे गोली जिस तरफ को जा रही थी वो टक्कर मारेगी, वो उसी तरफ को सरक जाएगा पूरा लकड़ी का ब्लॉक। तो ये अगर कोई बॉक्स कोई चीज रखी है उसमें आगे गोली टकराए, तो उसमें देखना यहाँ पे नहीं कि हमेशा ऐसा नहीं हो कि शुरुआत मोमेंटम हमेशा 0 हो। हाँ, जब बंदूक गोली वाले केस में फायरिंग होने से पहले बुलेट का और बंदूक का मोमेंटम रहता है 0, लेकिन जब फायरिंग हो जाती है तो बुलेट का जितना मोमेंटम पॉजिटिव होता है उतना ही गन का नेगेटिव आ जाता है, तो इसलिए फाइनली 0 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर